बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं बड़ा ही एक हसास टॉपिक है, जिस पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कर सकता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, उनसे सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बात को जो है हसास लीजिएगा। एक बड़ी ही जो है मोहलिक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें जो है जो इस बीमारी की जद में आते हैं वो कमसिन बच्चे ही आते हैं। और आज हम इसी बीमारी के बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है फूल नगर शहर में जो है कुछ दोस्तों ने जो है एक बड़ी ही बेहतरीन काविश की है। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो है ब्लड डोनेशन का एक कैंप उन्होंने 5 फरवरी को जो है वो उसका एहतमाम किया है, तो उस कैंप के हवाले से भी जानेंगे इसी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अजीम भाई और उनके साथ हैं वकार भाई, ट्रैवल एंड टूरिस्ट एजेंसी इनकी अपनी है और ये उसके ओनर हैं। लेकिन कैसे ख्याल आया कि जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये भी हम उनसे जानेंगे। और उसके साथ जो हमारे साथ अगले गेस्ट मौजूद हैं, ज़ैद भाई मौजूद हैं। ज़ैद भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और लास्ट पे जो है वो नवीद भाई मौजूद हैं। हम ये 4 लोगों की टीम है, कारवां बना है 4 लोगों का। किसकी ये सोच थी और कैसे आगे डिलीवर किया इन्होंने सारा कुछ, आज ये सारा कुछ जो है इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अजीम भाई बताइएगा सबसे पहले कि थैलेसीमिया क्या है और कौन कौन सी उम्र के जो बच्चे हैं वो इसकी जद में आते हैं। थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है और थैलेसीमिया के अंदर जो है हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, वहाँ तक ऑक्सीजन की फरहम ही नहीं होती। तो थैलेसीमिया के अंदर जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनको ब्लड लगवाने की ज़रूरत पेश आती है। जब ज़रूरत पेश आती है उसके अंदर हम ब्लड लगवाते हैं। आयरन जो होती है वो इंसान के लीवर में और हार्ट के अंदर जो है वो जम जाती है। उसके साथ साथ हम मेडिसिन्स का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर इस आयरन को रिमूव ना किया जाए हार्ट से या लीवर से तो ये हार्ट फेल होने का भी ख़तरा होता है और लीवर के फेल होने का ख़तरा होता है। और इसके अंदर जो फर्स्ट कैरियर होता है वो मदर या फादर होते हैं इसके कैरियर। अगर शादी से पहले एक टेस्ट करवा लिया जाए, थैलेसीमिया डिटेक्शन टेस्ट, तो इससे पता चल जाता है कि मदर कैरियर है या फादर कैरियर है, या इन दोनों के अंदर ये पाया नहीं जा रहा। अगर फादर के अंदर ये कैरियर मौजूद है और मदर इस कैरियर के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर कह सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि ये बच्चों के अंदर हो सकता है। और अगर इन दोनों में से ही दोनों के अंदर ये कैरियर दोनों ही नहीं है तो फिर कह सकते हैं कि ये ये बीमारी बच्चों के अंदर मुंतकिल नहीं होगी। तो अजीम भाई आपने बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी है और आपने ये भी कह दिया कि शादी से पहले टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट का कोई स्पेसिफिक नेम भी तो होगा ना? थैलेसीमिया डिटेक्शन टेस्ट। थैलेसीमिया डिटेक्शन टेस्ट जो है ये शादी से पहले जो है वो कह रहे हैं कि अगर करवा लिया जाए तो पता चल जाता है कि थैलेसीमिया बच्चों में ट्रांसफ़र होगा या नहीं और किन वजूहात की बिना पे ये बीमारी जो है बच्चों में लाहक होती है, वो तो हमने जान लिया। लेकिन अब ये एक कैंप लगाया जा रहा है फूल नगर में, ख्याल कैसे आया और इन्होंने कैसे जो है ओवरऑल जो है एक टीम किया कि ये होना चाहिए फूल नगर में। तो मैं वकार भाई की जानिब मूव करूंगा। वकार भाई, कैसे ख्याल आया आपके दिल में कि थैलेसीमिया के बच्चों को जो है ये डोनेट करना चाहिए ब्लड? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो जब हमने ये काम स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट था। वालिद साहब मेरे वहाँ एडमिट थे, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल से यानी कि ना ब्लड का अरेंज करना पड़ा था। काफ़ी यानी कि दोस्तों को मैंने कॉल की, उनको मैंने इवन कि यहाँ तक कि मैंने लोगों के पैर तक पकड़े हैं कि यार मुझे ना ब्लड चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि फैमिली वालों जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी यानी कि सपोर्ट करना छोड़ दिया कि यार ब्लड का अरेंज नहीं हो सकता। फिर मैंने थैलेसीमिया के बच्चों को देखा, सिसकते और बहलकते बच्चों को, मासूम बच्चों को, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो, ठीक है, उनको मैंने देखा कि वो किस तरह तड़पते हैं। तो फिर हम कुछ दोस्तों ने मिल के ये फ़ैसला किया, ठीक है, शहर के अंदर काफ़ी तंजीमें थी तो हम आपस में मिल के डिसाइड किया कि हमें थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और अपने शहर फूल नगर की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए कि जो जितने भी लोग हैं फूल नगर से थैलेसीमिया के तकरीबन 45 केस हैं फूल नगर के अंदर।
तो और इसके अलावा अभी फूल नगर में किसी भी किस्म की एमरजेंसी के लिए, इससे निपटने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि फूल नगर में एक बड़ा कैंप होना चाहिए, जिसमें हमने फूल नगर में आपने कह दिया कि कैंप तो होना चाहिए, लेकिन क्या समझते हैं कि लोग आपके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने जिनसे भी मुलाकात की उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। तो डेफिनेटली आपने कहा कि एक बड़े लेवल का आप कह रहे हैं कि हमने ये जो है कैंप अरेंज करना है, जिसमें हम वाफर मिकदार में ब्लड जो है इसको जमा करेंगे। तो ब्लड बैंक होगा, इन शॉर्ट फॉर्म अगर कहूँ कि आपके पास ब्लड हर टाइम, हर कैटेगरी का ब्लड आपके पास मौजूद होगा। जी बिल्कुल, हमारे पास जितने भी ब्लड की कैटेगरी हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे जो नायाब ब्लड हैं, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव हैं, और इसके अलावा जो ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव जितनी भी कैटेगरी के ब्लड होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24 हावर्स यानी कि मौजूद होते हैं हमारे ब्लड बैंक के अंदर। तो ये ब्लड बैंक जो है इसको आप ब्लड को सेव कैसे करेंगे? उसके लिए भी कोई प्रॉपर कोई इंतज़ाम तो किए होंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, ये जैद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैद भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनकी लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री के अंदर हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, जिससे हम ब्लड को ईजीली तरीके से यानी कि सेव कर सकते हैं और आगे लोगों तक बआसानी तरीके से यानी कि हम पहुँचा भी सकते हैं। चलें मैं आगे मूव करूंगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि ये एक अवेयरिंग प्रोग्राम हो और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है हम जो लोग हैं उनमें शऊर पैदा कर सके कि कम से कम उन बच्चों के बारे में सोचें और उन लोगों के बारे में सोचें जिनको ऑन द स्पॉट एमरजेंसी के मौके पे ब्लड ही नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा जो है इनका कदम है। तो ज़ैद भाई की तरफ मूव करेंगे। ज़ैद भाई, आप तो माशाल्लाह पहले से लैब का काम कर रहे हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि ब्लड देना क्यों ज़रूरी है, इंसानी जिस्म ब्लड क्यों दे? सबसे पहले तो ये है कि जो डोनर ब्लड डोनेट करता है उसके जिस्म की मेंटेनिंग हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाती है। जो पुराने सेल होते हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं और जो नए सेल्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड का जो बेनिफिट ये भी है कि जो लीवर के और हार्ट के डिजीज़ हैं उनके चांस कम होते हैं। और जो एक नॉर्मल डोनर है, जो एक सेहतमंद जो डोनर है, वो अपना 18 साल से लेके 60 साल की उम्र के बिटवीन अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और आजकल ये भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि 40 साल की उम्र के बाद जो है ना बंदा जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और उसकी हीमोग्लोबिन भी मुकम्मल है, तो हम उसका ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड जब कोई भी देता है तो सबसे पहले आप उसकी एचबी वगैरह तो चेक करते होंगे ना? जी, सबसे पहले उसका हम ब्लड ग्रुप कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम उसकी हीमोग्लोबिन की तरफ जाएंगे। हीमोग्लोबिन उसकी कंप्लीट होगी, उसके वज़न को चेक करेंगे, उसके बाद हम उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग करेंगे। प्रॉपर स्क्रीनिंग में अगर वो क्लियर होता है उसके बाद हम उसका ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेट का जो सेहतमंद इंसान है उसका नॉर्मल जिसमें दुरानिया है वो 90 डेज़ का होता है कि 3 महीने के बाद वो अपना दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मेरे जैसे भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं या लगवा तो सकते हैं या कम से कम ये तो हम कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक जो बंदा है सेहतमंद वो ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि ज़ैद भाई ने आपको दी है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। और लास्ट पे देखें, जब कोई भी खैर सगाली का काम आता है तो लोग जुटते हैं, कारवां बनते हैं, चाहे मीडिया में है हम लोग, हम अपने तवज्जुह से जो है ये पैगाम आम कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी यही कोशिश करता है कि कम से कम फलाह बहबूद का जो है लोगों का काम होना चाहिए इस दुनिया में। और ये जो इंसानियत की फलाह में ही जो है इंसान की भलाई होती है, तो यही काम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन इस टाइम जो इन्हीं की टीम के जो मेंबर्स हैं, टीम का मैंने नाम नहीं पूछा कि इन्होंने क्या नाम किया हुआ, वो भी हम पूछेंगे लेकिन लास्ट पे। लेकिन अभी जो है मेरे साथ लास्ट जो गेस्ट हैं नवीद, हम उनकी तरफ मूव करेंगे। नवीद, लोगों का क्या रिस्पांस रहा आपके पास? लोगों ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया या फिर जैसे कहते हैं कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, ये जैसे पाकिस्तानियों की बातें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। अंजुमन ताजरान के पास गए, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। स्कूल वगैरह में गए, उन्होंने कहा कि हम दिन ब दिन हाज़िर हैं आपके साथ हैं, जब ब्लड की ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं आपके साथ। तो इसमें कोई मैं अजीम भाई आपकी तरफ मूव करूंगा, इसमें कोई आप जो है स्पेशल करेंगे काम, जैसे कि आपके पास जो ब्लड डोनर्स आएंगे वहाँ पे आपको जो ब्लड डोनेट करेंगे तो आप जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईच एंड एवरीथिंग सेफ रखेंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर समटाइम्स एमरजेंसी बन जाती है तो फिर भी आपके पास रिकॉर्ड हो कि नहीं यार यहाँ से हमें ब्लड की उम्मीद है। जी,
इसके अंदर जो है हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो जितना भी डोनेशन का डाटा होगा उसको सेव करेंगे। इसके अंदर जो पर्सन डोनेशन कर चुके होंगे उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3 मंथ जो है टच नहीं करेंगे। 3 मंथ के बाद दोबारा डोनेशन का बोला जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को एमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो एमरजेंसी की सूरत में हम फर्दर पर्सनस को कॉल करेंगे जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा उसमें से, और उनको फौरी अरेंज करके उस सेटअप पे पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई स्पेशल आपकी जो टीम है उसका नंबर भी होगा जिनके साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके साथ जब डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट सबसे मेन चीज़ होगी कि जब तक आपके साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो किसी को ये फ़ायदा तो नहीं ना पहुंच सकता। जी, हमारे फ्लैक्सेस बने हैं उसके ऊपर हमारा नंबर मेंशन है। चलिए नाज़रीन, फ्लैक्सेस जो है मैं साइड स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ, तो आप वहाँ से जो है नंबर भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर पे मैं अब बिल्कुल लास्ट पे आ गया हूँ। अजीम भाई, कोई भी मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें? हमारा यही मैसेज है कि जो थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चे हैं उनका साथ दें, उनको अपनी फ़ैमिली का मेंबर समझें। अगर हम अपनी फ़ैमिली का मेंबर समझ सकते हैं तो हम इस तकलीफ़ का अजाला कर सकते हैं। अगर उनको अपनी फ़ैमिली का मेंबर नहीं समझेंगे, आम बच्चे समझेंगे, तो फिर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। कुरान की रोशनी में इसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो फिर एक ही बच्चा जो है जिसको खून लग रहा है तो ये खून जो है उसकी जान बचा रहा है। तो उसके लिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी तंजीम का साथ दें, फलाह इंसानियत का टीम का एक हिस्सा बने और इसमें जो है ब्लड डोनेट करें। थैलीसीमिया के बच्चे आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। वकार भाई, आपकी तरफ मूव करूंगा। आप मुझे बताइएगा कि आप ट्रैवल एंड जो आपका टूरिस्ट काम है वो छोड़ के आप इस काम में जो है दिन रात मगन हैं, तो आप जो है व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उनको हर दिन, दूसरे दिन या एक हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद जो ब्लड लगता है वो बड़ी मुश्किल से अरेंज होता है। तो हमने हमारे शहर फूलनगर में काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि जो हमने देखे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही हमारे दिल के अंदर कि जो तड़प पैदा हुई अपने शहर के लिए और इंसानियत के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं जो ब्लड देने से डरते हैं वो ख़ुद भी ब्लड दें और लोगों को भी तरगीब दें। आप जहाँ से भी हैं, पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप लोग इंसानियत के लिए काम करें और लोगों को ब्लड अतिया करें। इससे आपका फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। ज़ियाद भाई, आपकी तरफ मूव करूंगा। आप अगर कोई भी मैसेज जो है वो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो आप भी जो है बेझिझक होकर दें, और आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं अपनी लैब पे, वो भी बताइएगा क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। जो प्रोग्राम देख के आएंगे तो आप उनको क्या डिस्काउंट देंगे? जी बिल्कुल, जो डोनर हमें ब्लड डोनेट करेगा उसको ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके ब्लड डोनेट करने के। जैसे आजकल ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में कोलेस्ट्रॉल की डिजीज़ आम है, हार्ट अटैक के रिलेटेड, लीवर के रिलेटेड। उसमें एक डोनर को ये भी बेनिफिट है, उसके चांसेस कम हैं। और सेकंड ये है कि जो डोनर हमें ब्लड डोनेट करेगा और उसके लिए हम लैब का जो डिस्काउंट है वो 33% उसको लैब के टेस्टों में से डिस्काउंट दिया जाएगा। विच इज़ वेरी गुड साइन के आपको 33% जो है वो रिलैक्सेशन मिल रही है हर किस्म के टेस्टों में। इसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाएंगे ये भी बता दें। जी, रूटीन के जितने भी टेस्ट हैं उनके सभी टेस्टों में से उन्हें 33% हम डिस्काउंट करेंगे। उसके अलावा जो लाहौर के स्पेशल टेस्ट हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते उनमें भी उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। उनमें भी स्पेशल किस्म का डिस्काउंट आएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैद भाई। और लास्ट में जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सुस्त तो काम में नहीं लेकिन बातों में सुस्त कह दें तो मेरे ख्याल में वो गलत ना होगा। नवीद, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? 45 केसेस अभी बताए हैं वकार भाई ने हमें कि 45 केसेस हमारे फूलनगर में है थैलीसीमिया के। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एहसास पैदा करना चाहिए कि लोग निकलें, ब्लड दें। 5 जो है फरवरी को जो कैंप लगाया जा रहा है, आई थिंक सो हनीफ मैरिज हॉल में है। तो हनीफ मैरिज हॉल फूलनगर में जो है फलाह इंसानियत का कैंप होगा। वहाँ पे आप सारे लोग जाएं, वहाँ पे जाके ब्लड डोनेट करें। और इस मैं यही कहूँगा ये कार्य कह रहा है आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा है, क्योंकि आपका दिया हुआ खून जो है वो किसी मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। तो फिलवक्त अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।